सुखे राम अमर घर पाया। जमन मरण मोह नहीं माया। जमन मरण मोह नहीं माया। जन सुखिया सतगुरु सता मोह पे कई जाय। जो मुझे बरती आय के सो विद कई सुनाय। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम। अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी गर्भ चेतावनी का ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे कि शिष्य ने प्रश्न किया था कि ये गर्भवास कैसे छूटेगा, इसकी क्या कोई औषधि है, इसकी या कोई दवाई है, तो वो आप बता दीजिए। कोई जड़ी है तो बता दीजिए। तो महाराज ने इसका उत्तर दिया गुरु वचन में। ओ गर्भ छूटे एम परिचित नाम सो हुए प्रेम। मन हर बुद्ध एको माए करिए नहीं दूजी काई। ऐसो पक्ष राखे माने आन नहीं कोई। आठ फोर ओई काम जूझे नाम मुखले धाम। सिमरे एक सिरजनहार दूजा सब काने टार। लेवे नाम निर्गुण एह गाड़े पांच तत् बिन देह। राखे एक सुविक तार लेवे नाम नितपत सार। खोज आत्मा में देव लागी सांस सुमरण सेव। साजे भगत मार्ग जोग भूले 3-14 भोग। आशा मेट रहे निराश राखे देह जुग के पास।
त्यागी सेंग ऐसी रीत, हुआ हरक आगम चीत। वैसे नित आसन मार, लेवे नाम धारो धार। मन को घेर राखे माए, आठू पहर खसता जाए। दूजा ज्ञान बहुता होय, सब सूर है बिरचो जोय। माने एक गुरु की आण, दूजी सर्ब त्यागे बाण। ऐसो होय रहे लवलीन, दादर मोर बरखा चीन। लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस। काया साज ले स्थान, चीने तत् पांचू मान। चाड़े प्राण उल्टो माए, पूरब छोड़ पिछ में जाए। खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वागर आण। छोड़े हद गर अवतार, जावे शिष्ट पेले पार। सोऊं सांस ओमू जान, काढ़े शब्द न्यारो छाण। सुन शिष्य फेर कहूँ समझाए, धुरदिन पेड़ किसब लाए। बरनु लक्ष्य का एहनाण, सुन शिष्य सांभलो सत बैण। बोले बैण मधुरा जोय, छूटे प्रेम देवे रोय। व्याकुल जीव मन उगताय, कै सब मिल हरि सू जाय। ऐसो प्रेम लिया लीन, बैठे नाम सू कस कीन। लागे भगत करडा बंद, सांसा सुरत मन सू संद। दूजी सरब मेले आस, कै दिन काट शू जम पास। ऐसो मत राखे माय, दूजो ज्ञान माने नाय। मंत्र और सारा छाड़, राखे नाम लिव को गाड़। क्रिया कर्म साजन देख, छाड़े झूठ जुग को पेख। बांधे पांच मन मस्काय, रोके एक घर में लाए। खेले खेल सूड़ी शीश, पाड़े तीन जोधा 30। बांधे मूल ऐसो जान, तामे पड़े सब ही आण। लेवे लक्ष्य सारा सोच, चीने तत् काया खोज। सोजे सेंग दिल बेराट, लेवे आद घर की बाट। छोड़े सरब उल्ला गांव, भांजे बीच विषम धाम। नवगर लांग 10वे जाय, बिनमुख राम रहो लिवलाय। गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सुरसती की बाट। नहावे जाय नितपत कोय, जाको गर्भ छूटे जोय। नावे जाय नितपत कोय, जाको गर्भ छूटे जोय। हदगर लांग बेहद जाय, मेले सुरत पद के माय। जा सुन चंद सूरज नाय, जोगर खोज बैसे माय। सहजा जाय अनहद गोर, बहुती सुने अद्भुत और। जावे अगम लागे देख, जाहर आप अवगत पेख। वहाँ सुन ध्यान सिमरन नाय, सोगर सोज बैसे माय। वहाँ सुन ध्यान सिमरन नाय, सोगर सोज बैसे माय। लागे सहज जहाँ समात, उगर जाए लेवे साध। पहले ज्ञान सो सुन चार, चाले सुरत आगे धार। भूले नहीं उल्ला माय, केवल ज्ञान को ले ध्याय। निर्गुण भगत धारे कोय, जाको गर्भ छूटे जोय। निर्गुण भगत धारे कोय, जाको गर्भ छूटे जोय। आपो आप होय किरतार, छूटे गर्भ की सो सा मार। सुन शिष्य ए निर्भय ज्ञान, ताको कयो सब ही आण। सुन शिष्य ये निर्भय ज्ञान, ताको कयो सब ही आण। या विद जीव निर्भय होय, आवे गर्भ में नहीं कोय। या विद जीव निर्भय होय, आवे गर्भ में नहीं कोय। तो कु कहूँ मैं समझाए, सुशिष्ण सुन शिष्य मान साची आय।
दिया भेद ओही जान, वाष्ट राम जी को आण। गीता वेद गावे जोय, निर्भय नाम लिया होय। निर्भय राम नाम लिया होय, सुन शिष्य साचा एह नाण। निर्गुण ज्ञान धारे आण, लेवे नाम सांस उसास। छूटे गर्भ की सो फांस। पूरा वर्णन करके बता दिया महाराज ने कि गर्भवास में नहीं आना है तो क्या उपाय है, क्या दवाई है, क्या औषधि है, पूरा वर्णन करके बता दिया A to Z। इसमें A to Z विटामिन आ गए, ये दवाई ले लो, सारे जो है रोग आपके मिट जाएंगे। सतगुरु को एको शब्द, मन को ही लेवे मान। तो सहज होते संतदास, मुश्किल सुआस। सारी मुश्किलें आसान करनी है, गर्भवास में नहीं आना है, तभी जाके सब मुश्किलें आसान होगी। गर्भवास में आओगे तो मुश्किलें सब बनी रहेगी। अभी तन के सुख चाहते हैं, लेकिन इस तन के तो सुख कर लोगे, लेकिन अगले तनों के लिए क्या करोगे? 84 के तनों के लिए क्या करोगे? 84 में तो शरीर के, संसार के, मनुष्य देह के सुख के तो आप उपाय कर लोगे, लेकिन पशु योनि में जाओगे तो वहाँ क्या उपाय करोगे? वहाँ तो कोई उपाय है नहीं आपके हाथ में, वहाँ तो पराधीन है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अभी ऐसी दवाई ले लो, अभी ऐसी औषधि ले लो जिसका A to Z वर्णन किया, अभी शुरू से लगाकर लास्ट तक का वर्णन किया। ऐसी स्थिति तक पहुँचना है जहाँ से चालू करके और वहाँ तक पहुँचना है, भक्ति की परम अवस्था तक, पूर्णता की अवस्था तक। ऐसी पूर्णता की अवस्था जीते जी अभी प्राप्त करनी है। अभी ये जीते जी अवस्था प्राप्त हो गई तो निश्चित रूप से गर्भ में नहीं आओगे, इसके बिना तो बार बार गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म मरण में आना पड़ेगा। अब इस जो है भक्ति की A to Z अवस्था को अपन विस्तार से समझते हैं। अभी तो शॉर्ट रूप में जैसे महाराज ने कहा वैसे अपन ने इसका वाचन कर लिया, अब एक एक चीज़ को विस्तार से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओ गर्भ छूटे एम, परिचित नाम सू हुए प्रेम। देखो ये राम जी का नाम तो सबको परिचित है, सब जानते हैं इस राम जी के नाम को, लेकिन इस नाम से प्रेम कैसे जगे, इस नाम से प्रेम कैसे लगे? वो प्रेम जब लगेगा जब भेद के सहित भक्ति करेंगे। जैसे ही सद्गुरु से सांस और उसास का भेद मिल जाएगा, रसना और कागल्य का भेद मिल जाएगा, रकार और मकार का भेद मिल जाएगा, तो इस परिचित नाम से प्रेम हो जाएगा। ये नाम अपरिचित नहीं है, इस नाम को सब जानते हैं, लेकिन इससे प्रेम उत्पन्न नहीं है। केवल शिष्टाचार के नाते नाम ले लेते हैं, केवल जो है व्यवहार के लिए, बोलचाल के लिए नाम ले लेते हैं। तो महाराज माने उससे काम नहीं बनने वाला। वो तो आप ले रहे, अच्छा बात है, लेना चाहिए, लेकिन प्रेम के साथ जब भक्ति होती है, नाम के सुमरण की, विरह के साथ जब भक्ति होती है, वो भक्ति परवान लगती है, ऊपर चढ़ती है, आगे बढ़ती है। इसके बिना नहीं। प्रेम बिना सुख राम के, राम गा माँ गा, गारा नहीं गारा बराबर हो रहा है प्रेम के बिना। इसीलिए ऐसा प्रेम भीतर में जगना चाहिए नाम के प्रति, परमात्मा पद की प्राप्ति के प्रति, और प्रेम के साथ, विरह के साथ, हृदय के उद्गार से राम जी के नाम का कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भजन करते करते ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए। तो ओ गर्भ छूटे एम, परिचित नाम सू हुए प्रेम। ऐसा जो ये परिचित नाम है, इससे प्रेम कर लो। बिना प्रेम के काम बनने वाला नहीं है। जब तक ऐसा प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक ऐसा काम बनेगा नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसो पच राखे, इस प्रकार का पच रखना कि प्रेम के साथ नाम का सुमरण होता ही रहे। तो ऐसा पच महाराज फरमा रहे हैं, रखे कोई, ऐसो पच राखे माने आन नहीं कोई। एक राम जी के सिवाय अन्य किसी की सत्ता को नहीं माने, अन्य किसी के वजूद को नहीं माने कि अन्य राम जी के अलावा दूसरा कोई है नहीं। केवल है इस संसार के अंदर तो सब जगह राम जी ही व्यापक है। राम जी के सिवाय दूसरा अब तो हमें कोई दर्शन में आता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कि कोई दूसरा भी है। ये आन नहीं मानना, माने आन ना ही कोई। आन को मानते ही नहीं हम, आन को नहीं मानते मतलब अन्य कोई है ही नहीं राम जी के सिवाय, तो अपने आप ही आन मिट गई। अब आप कुछ भी कर रहे हो वो सब आपके लिए सेवा पूजा अर्चना है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शन नहीं दूजा। अब हमें राम जी के बिना दूसरा कोई दर्शन में नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है। तो अब जो भी कृत्य कर रहे हैं, जिसके साथ भी व्यवहार कर रहे हैं, जिसके साथ भी बात कर रहे हैं, जिसके साथ भी करनी कर रहे, क्रिया कर रहे, वो सब राम जी के साथ हो रही।
और किसी के साथ हो ही नहीं रही है, ही नहीं, कोई दर्शन में नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा। वो ब्रह्म को परसने की दशा, ब्रह्म परचा की दशा बताऊं, बाहर के लक्षण बिछनाऊं, झांके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाव। माया है ही नहीं तो भावट ही नहीं है माया की, उसके लिए महत्व ही नहीं रहा माया का। सब जगह राम जी दर्शन में आ रहे हैं। ऐसो पच राखे, ऐसा पचपरेज है इस दवाई का, राम नाम की औषधि का, कि राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दर्शन में ही नहीं आए, दिखे ही नहीं कि कोई दूसरा भी है। जो कुछ भी है वो राम जी, सबके भीतर में राम जी, सबके अंदर चेतन तत्व राम जी, और अचेतन जड़ चीज़ों में भी राम जी। राम जी के बिना अचेतन जड़ चीज़ें भी नहीं हो सकती। ये 5 तत्व भी राम जी के ही उपाय हुए हैं, इनके मूल में भी राम जी। इस प्रकार का भाव रखे सबके अंदर, इस प्रकार का भीतर से माने, बाहर से नहीं, भीतर से। ऐसो पच राखे माने आन नाही कोई, अब अन्य से कोई काम नहीं राम जी के सिवाय। 8 पोर वही काम, यही काम 8 पोर, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करना। और जूझे नाम मुखले धाम, इस प्रकार का दर्शन करते हुए सबके अंदर राम जी का दर्शन करते हुए मुखारबिंद से उनका नाम लेते रहे। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध किया ही उत्तम रीत। इसके अलावा और कोई श्रेष्ठ रीत नहीं है गर्भ छोड़ने की। हाथों से आपको काम करने की मनाही नहीं है, कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना ही है। और कर्तव्य कर्म किस प्रकार से करने, सबके अंदर राम जी मानते हुए कि जो भी कर रहे हैं, भोजन प्रसाद भी बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, हमारे राम जी के लिए बना रहे हैं। और कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सब कुछ राम जी के लिए कर रहे हैं। राम जी के अलावा और कोई जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी करनी कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, सब करनी क्रिया राम जी के निमित्त, राम जी के लिए और राम जी के प्रेम की प्राप्ति के लिए। और कुछ नहीं चाहिए हमें उनसे, केवल प्रेम चाहिए। और कोई संसार के सुखों की डिमांड नहीं है, और कोई शरीर के सुखों की हमारी मांग नहीं है। केवल 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 एक राम जी का प्रेम चाहिए। उस प्रेम के निमित्त कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करें। तो इस प्रकार से अपने सारे कर्तव्य कर्म करते हुए हाथ काम और मुख राम, मुखारबिंद से उनका नाम का सुमरन होता रहे, और हृदय में उनके प्रति सच्ची प्रीत लगी रहे, प्रेम का भाव जगा रहे, और बड़े प्रेम के भाव के साथ भक्ति होती रहे। नाम का सुमरन प्रेम के भाव के साथ। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। इस प्रकार से गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए साधना करने वाले जनों के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई रीत नहीं है, इससे श्रेष्ठ और कोई तरीका नहीं है। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इस प्रकार से भेद ले ले, फिर बाद में भले करनी करे, निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। ये जोग लग गया। जूझे नाम मुखले धाम, ये मुखार बिंद से, ये मुख रूपी धाम से राम जी का नाम का उच्चारण हो रहा है। सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार। एक सिरजनहार का नाम ही सुमरन करे, दूसरा सब काने टार का क्या तात्पर्य? काने टार यानी काने कर दे ना, साइड कर दे, टार साइड कर दे, काने कर दे यानी साइड कर दे। हाँ नहीं, उससे कोई लेना देना मत रख, उससे कुछ तेरा सरोकार नहीं रख, उससे कुछ तेरा मतलब नहीं है। दूजा सब काने टार, केवल एक राम जी का नाम कर लेगा, उसमें सब आ गए, सबकी सेवा हो गई, सबकी पूजा हो गई, सबकी अर्चना हो गई, कुछ भी शेष नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। रकार ब्रह्मवाचक, मकार मायावाचक, इस ब्रह्म और माया के अलावा तीसरा कुछ है ही नहीं संसार के अंदर। तो सब सज गए नाम के साथ, सृजनहार के नाम में, इस ब्रह्म के नाम में, रकार और मकार में सब आ गए, कोई बचा नहीं। सबको पोखण प्राप्त हो गया, सब प्रसन्न हो जाएंगे, कोई नाराज नहीं होगा। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी अनुकूल हो जाते हैं, उनके लिए कोई संसार की प्रतिकूलता उसे दुखी नहीं कर सकती।
तो सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार। महाराज फरमा रहे हैं कि दूसरे को आप कहाँ कहाँ तक करोगे, वृक्ष की मूल के अंदर जल का सिंचन कर दो। तो राम जी का नाम मूल है वृक्ष की, ये संसार रूपी वृक्ष है, और इसका मूल कौन है, इनके प्रणेता कौन है, उत्पन्न कहाँ से हुआ, राम जी से उत्पन्न हुआ। तो मूल कौन है, मूल राम जी है। तो राम जी मूल है, तो इसके मूल में जल का सिंचन कर दो, तो सब जगह इसका पोखण हो जाएगा। फिर आपको पत्ते को, फूल को, टहनी को, डाली को, शाखा को, कहीं कहीं जो है अलग अलग जल पिलाने की आवश्यकता रह जाएगी क्या। तो सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार। साइड कर दे। और दूसरे को तू करेगा तो कहाँ तक करेगा, कितना करेगा, कर ही नहीं सकता। इसलिए मूल को पकड़, मूल ज्ञान को पकड़, मूल चीज को पकड़। मूल चीज यही है, सार चीज यही है, तत्व चीज यही है, खास चीज यही है, मुख्य चीज यही है। जब तक ये मुख्य चीज तेरे पकड़ में नहीं आएगी, भेद नहीं मिलेगा इस मुख्य चीज को पकड़ने का, तत्व ज्ञान का, पांचवें ज्ञान का, तब तक तो अन्य कार्यों में ही लगा रहेगा। और अन्य कार्यों में लगकर बोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। भोलप यानी नासमझी में, अज्ञान में, अज्ञता में, अंधकार में बड़ी गिमार थी, नासमझती, अज्ञानी थी। तो आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा प्रीतम को छोड़कर अन्य के साथ लग गई। तो सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार। लेवे नाम निर्गुण है, गाड़े पांच तत्व बिन दे। ये नाम कौन सा, निर्गुण का नाम, सगुण साकार का नाम नहीं, निर्गुण निराकार का नाम। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्मय देत मिटाए। ये नाम ऐसे निर्गुण परमात्मा का है, निरंजन परमात्मा का है, निराकार परमात्मा का है, अजोनी परमात्मा का है, अजन्मे परमात्मा का है, जो कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, हमेशा सत्य। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई, कितने कल्प बीत गए, बार बार ये सृष्टि की रचना होती है, बार बार ये सृष्टि महाप्रलय में समा जाती है, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे निर्जन, वो निर्गुण निराकार राम जी वैसे के वैसे। ऐसे निर्गुण निराकार अजोनी अजन्मे परमात्मा का नाम का सुमरण करे। लेवे नाम निर्गुण, ये ऐसा निर्गुण नाम है। गाड़े पांच तत्व बिन दहे। महाराज फरमाने कि देखो, फिर ये ऐसे नाम में पराक्रम है, निज नाम में पराक्रम है कि ये 5 तत्व और 25 प्रकृति और देह और देहाध्यास, इन सब से उपराम हो जाते हैं। इन सबको किसी को सुखों की छोड़ने की इच्छा नहीं होती, छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, छूट जाता है स्वतः ही। छोड़ने में तो छोड़ने का दोष लगता है। आप किसी चीज़ को छोड़ेंगे कब, जब उसके प्रति द्वेष करेंगे। तो महाराज फरमा रहे हैं आपको द्वेष करना ही नहीं है किसी चीज़ से, सब राम जी की बनाई हुई है, क्यों आप द्वेष करोगे। अब इनकी आसक्ति कैसे छोड़े, छोड़ना तो है नहीं, छूट जाए बस। ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाए नाम के प्रति, परमात्मा के प्रति, कि ये स्वतः ही सब चीज़ छूट जाए, कोई चीज़ रहे ही नहीं। जैसे कोई एक सराय, और सराय के अंदर पूरी भरी हुई, वहाँ पर एक पाँव रखने की जगह नहीं, तिल रखने की जगह नहीं, और कोई नया पथिक आया उस सराय में रहने के लिए, भाई मेरे को जगह दे दो, तो वो देखते ही चला गया कि देखो ये तो पूरी भरी हुई, यहाँ तो तिल रखने की जगह नहीं है, कहाँ मैं रहूँगा। इसी प्रकार से महाराज में यदि आपके गट के भीतर राम जी के नाम का प्रेम भरपूर भरा रहेगा, तो जो दूसरे पति के ही संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो स्वतः ही बाहर से निकल जाएंगे, वो स्वतः ही चले जाएंगे, आएंगे नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है। भीतर में प्रेम भरा हुआ राम जी का, तो दूसरी चीज़ों के प्रवेश का स्थान ही नहीं है। भरपूर नाम का सुमरण हो रहा है तो दूसरी और कोई चीज़ रहेगी नहीं, स्वतः ही चली जाएगी। तो लेवे नाम निर्गुण है, गाड़े 5 तत्व बिन दहे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये 5 तत्वों के शरीर से अलग हो जाए, गड़ जाए, इसकी आसक्ति नहीं रहे, इससे सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रहे, देहाध्यास छूट जाए। वो किससे छूटेगा, निर्गुण नाम से, निराकार नाम से। वेद के साथ ऐसे नाम का सुमरण होगा तो महारस प्राप्त होगा, सुखमणा चालू हो जाएगी,
1000 पाक के कमल से लगाकर अनंत पाक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक अमी जरे। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, यदियो निर्भय होई। ऐसा महारस उत्पन्न होगा, ऐसा ज्ञान केवल्य का उत्पन्न होगा, तब ये जो है आत्मा निर्भय हो सकती है और आनंद को प्राप्त हो सकती है। राखे एक सो एक तार, लेवे नाम नितपत सार। इस प्रकार से एक से तार जोड़ के रखे, पातिव्रत्य धर्म का पालन करे, एक के सिवाय दूसरा और कोई नहीं। जैसे चातक पक्षी होता है, वो धरती पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता है, वो स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। इस प्रकार से केवल राम जी के नाम का सुमरण, एक से तार नाता जोड़ के रखे, एक से तार जोड़ कर रखे, एक के सिवाय दूसरा तो कोई है ही नहीं। राखे एक सुइक तार, लेवे नाम नितपत सार। ये सार चीजें उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजहरी भजन विषय अनुरागे। ऐसे सार चीज, ऐसे खास चीज, ऐसे निज नाम की चीज को छोड़कर, नाम की चीज को छोड़कर विषयों के साथ अनुराग करते हैं, वो अभागे। राखे एक सो एक तार, लेवे नाम नितपत सार। खोजे आत्मा में देव, लागे सांस सुमरण सेव। कौन सी सेव करने की कह रहे महाराज? इन श्वासों के अंदर सुमरण की सेव को। एक श्वास भी नाम के बिना खाली नहीं जाए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सुमिर सुमिर हलसाई, मन रे सुमिर सुमिर हलसाई। तो खोजे आत्मा में देव, महाराज हमारे के ऐसे जो है ये देव आपके आत्मा में विराजे हैं। तन देवल बेचे आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये आत्म देव परमात्म देव के अंश है, तो उनकी खोजना यहीं से आरंभ करो, भीतर से आरंभ करो। भीतर से आरंभ करोगे तो आत्मा के अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे, क्योंकि वो आत्मा अन्य नहीं है, प्रकृति की बनी हुई नहीं है, वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा की बनी हुई है। लेकिन इसने प्रकृति का संग कर लिया, वो संग दोष लग गया इसे। उस संग दोष से अलग होने के लिए ऐसे आत्मदेव की पहचान करो। आत्मदेव की पहचान होगी पहले, तो परमात्म देव की पहचान होगी, उसके बिना नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो खोजे आत्मा में देव, आत्मा के अंदर देव को खोजो, परमात्मा को खोजो आत्मा के अंदर। वो आत्मा के अंदर ही परमात्मा मिलने वाले हैं, इस शरीर संसार में नहीं मिलने वाले, इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखने वाले। वो तो भीतर में सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से जब दिव्य नयन खुल जाते हैं तब दिखेंगे, तब उनके दर्शन होंगे आनंद स्वरूप। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो खोजे आत्मा में देव, लागी सांस सुमरण से। वे कैसे मिलेंगे? आत्मदेव की खोज कैसे होगी? लागी सांस सुमरण से। इस प्रकार से सुमरण की सेवा कर लो। नाम के सुमरण की सेवा से ही श्वासों के अंदर नाम की सुमरण, श्वास और प्रश्वास में, सांस और उच्छ्वास के अंदर जब ऐसी सुमरण की सेव लगा दोगे तो ये आत्मा के दर्शन होने लगेंगे। सांस उच्छ्वास बीच बसे सिखावण हार, वो सिखावण हार, वो गुरु, वो सतगुरु श्वास और उच्छ्वास के बीच बसता है। साजे भगत मार्ग जोग, भूले 314 भोग। और क्या उपाय बता रहे गर्भ छोड़ने के? साजे भगत मार्ग जोग, ये भक्ति के मार्ग का जोग साजे, राम नाम के सुमरण का जोग साजे, इसकी तारी लगा ले, इसका ल्यू लगा ले, इसका योग कर ले। साजे भगत मार्ग जोग, भूले 314 भोग। 3 लोक 14 भवनों के सुखों को भूल जाए कि ये सुख नहीं चाहिए मुझे, ये सुख चाहने की इच्छा लेकर भक्ति करोगे तो वो तो परमात्मा तो आपके माध्यम हो गए, और आपका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या है? 3 लोक 14 भवनों के सुख चाहिए हमें, तो आपका लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन माध्यम परमात्मा को बनाया, भक्ति परमात्मा के माध्यम से कर रहे हो कि मेरे को क्या चाहिए, टारगेट क्या, लक्ष्य क्या? हाँ, कि भाई मुझे तो 3 लोक 14 भवनों के सुख चाहिए, इसलिए भक्ति कर रहा हूँ। मुझे धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, पुत्र मिल जाए, वैभव मिल जाए, गाड़ी बंगले मिल जाए, संसार के सुख मिल जाए, इसके लिए भक्ति कर रहा हूँ। हाँ, तो महाराज माने कि वो चीज़ें तो मिल तो जाएगी। देखो परमात्मा तो जिस उद्देश्य से आप भजोगे उस उद्देश्य की पूर्ति कर देते।
लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे, परमात्मा की माया मिल जाएगी। तो महाराज भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ये नश्वर सुखों की डिमांड नहीं होनी चाहिए भक्ति के अंदर। अचाह होकर भक्ति करो कि ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक इस प्रकार का भाव नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे, परमात्मा की माया मिलेगी। तो महाराज माने भक्ति करना है लेकिन बिना डिमांड के। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोक मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काहे बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। तो साजे भगत मार्ग जोग, भूले 3-14 भोग। इन 3 लोक और 14 भवनों के भोगों को भूल कर भक्ति करे, यानी इनकी इच्छा लेकर भक्ति नहीं करे कि मुझे ये भक्ति के माध्यम से ये सब चीज़ें मिल जाए, मुझे आठों सिद्धियाँ मिल जाए, नवों निधियाँ मिल जाए, उसको उद्देश्य को लेकर भक्ति नहीं करे। मुझे मेरे में माया की कड़ाई जागृत हो जाए, उस उद्देश्य से लेकर भक्ति नहीं करे। सिद्धाई जागृत हो जाए, उस उद्देश्य से लेकर भक्ति नहीं करें। हाँ, वो स्वतः जागृत होती है, वो अलग बात है, लेकिन आपका भक्ति करने के लिए ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भक्ति करता है उनके तो ये सब 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ सब चेरी खड़ी रहती है, दासी की तरह हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि हमें सेवा का अवसर दो। लेकिन अचाह यदि आप हैं, आपको कोई चाहना नहीं है, तो इनको सेवा का मौका ही नहीं दोगे। और यदि इनको सेवा का मौका दे दिया तो इसी में उलझ के रह जाओगे, फिर ये आगे नहीं बढ़ने देगी, फिर इन्हीं का सुख लेने लग जाओगे और इन्हीं के सुखों में यहीं अटक जाओगे, आगे जा ही नहीं सकते। तो महाराज फरमाने कि आगे जाना है तो भूले 3-14 भोग, 3 लोक 14 भवनों के भोगों को भूल जाओ, इनके सुख हमें नहीं चाहिए। 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। जो 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए, वही अमर लोक के वासी हो सकते हैं, इसके बिना तो कैसे होंगे। आशा मेट रहे निराश, राखे दहे जुग के पास। क्या कह रहे महाराज, आशा मेट रहे निराश, अपनी सारे संसार से सुख प्राप्ति की आशा को मेट दे कि मुझे शरीर से और इस शरीर से संबद्ध संसार से किसी से सुख नहीं चाहिए। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, किसी से सुख प्राप्ति की आशा को तू छोड़ दे। आशा मेट रहे निराश, पूरे संसार से निराश हो जाओ कि कोई मुझे सुख देगा। जब तक ऐसा सुख प्राप्ति की आशा रहेगी, इच्छा रहेगी, तब तक दुख ही मिलने वाला है, सुख कभी मिलने वाला नहीं। और जिस दिन ये आशा छोड़ दी, उस दिन हमेशा हमेशा के लिए जीवित मुक्त हो जाओगे। तो आशा मेट रहे निराश, राखे दहे जुग के पास। राखे दहे जुग के पास का क्या मतलब, क्या तात्पर्य। राखे दहे जुग के पास, ये देह जो है ये संसार के भलाई के लिए लगा दो, कर्तव्य कर्मों के लिए लगा दो, इस देह को सेवा के लिए लगा दो। हाथ काम मुख राम, हाथों से काम करो, कर्तव्य कर्म करो। ये देह तो संसार की है और संसार में रहेगी, लेकिन आपकी आत्मा परमात्मा की है, तो इसको परमात्मा में मिलाओ। राखे देह जुग के पास, कर्तव्य कर्मों को नहीं करने के लिए नहीं कह रहे महाराज। महाराज कह रहे हैं आपके जितने भी कर्तव्य कर्म है उन सब का निर्वाह करो। राखे देह जुग के पास, ये देह तो जुग की है, जुग में रहेगी, जुग का काम करेगी, लेकिन उसमें बदले में सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से संसार में कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए अपने को अपना भक्ति का कार्य करना है। ओमो सरे है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। ओमो सरे है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। करना है सो
अब कर लीजे मौसर जावे बागोरे पल पल आयु घटे तन चीजे मरणो आवे आगोरे पल पल आयु घटे तन चीजे मरणो आवे आगोरे ओम सर है राम भजन को हरिजन होय सो जागोरे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागोरे जात पात कुल की मर्यादा मान बढ़ाई त्यागोरे जात पात कुल की मर्यादा मान बढ़ाई त्यागोरे माया मोह विसार कल्पना हरि सुमिरन से लागोरे माया मोह विसार कल्पना हरि सुमिरन से लागोरे ओम सर है राम भजन को हरिजन होय सो जागोरे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागोरे रीतो आयो रीतो जासी भूको प्यासो नागोरे रीतो आयो रीतो जासी भूको प्यासो नागोरे अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले दागोरे अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले दागोरे ओम सर है राम भजन को हरिजन होय सो जागोरे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागोरे जहाँ जावे जहाँ काल जमड़ो लारे लागोरे जहाँ जावे जहाँ काल गरासे जमड़ो लारे लागोरे सहज राम भज राम सने रहे न कोई दागोरे सहज राम भज राम सने रहे न कोई दागोरे ओम सर है राम भजन को हरिजन होय सो जागोरे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागोरे बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज ने ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो
अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम हर राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा